अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मेमुना इस्लाम फ्रॉम यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स मुल्तान। आज हमारे साथ है मिस हदीका इस्लाम जो कि हमारी आइट्स ट्रेनर है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो हमारा जो है फर्स्ट सेशन अल्हम्दुलिल्लाह आइट्स का डन हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तो उससे पहले स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज हैं जो कि आज हम मिस हदीका से जानेंगे कि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन जो है कि हम आइट्स करें पीटीए से रिलेटेड जो भी क्यूरीज है, तो आज मिस हदीका हमें उनके आंसर करने वाली है। तो चलिए मिस हदीका की तरफ चलते हैं। जी मिस हदीका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमजान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, रोजा है आपका? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा है। चलें जी, हमारे पास स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज हैं आइट्स और पीटी से रिलेटेड और डिफरेंट और क्वेश्चंस हैं, तो हम आपसे पहले वो उनके आंसर जानेंगे, ठीक है? अच्छा आप ये बताएं, बैरियर्स फॉर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द बैरियर फॉर स्टूडेंट्स? Mamuna, basically we are living in Pakistan and specifically the students of Multan, they guys are facing a major issue just because जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है दैट इज सराइकी, और उनके जो सोशियो बैकग्राउंड्स है वहाँ पर सराइकी लैंग्वेज यूज की जा रही होती है। When they guys are entering in the university at that time they guys are used to speaking Urdu. उनके लिए इतना आसान नहीं होता इंग्लिश पे स्विच करना because we know that IELTS is going to be conducted in English language. अब ऐसे तो नहीं हो सकता IELTS उर्दू में देने लगेंगे हम, so that's the major reason students को obviously बहुत difficult लगता है स्टार्ट में, but with the passage of time and with the passage of practicing material they guys can overcome this problem. barrier तो होता है, इसी से इनकार नहीं कर सकते। ओके अच्छा, अब आप ये बताएं कि आइट्स और पीटी दोनों में क्या डिफरेंस है और स्टूडेंट्स ज़्यादा क्या पीटी की तरफ आते हैं, आइट्स की तरफ आते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, इसके बारे में? ऑलराइट मेमुना, मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है शायद ये जो आइट्स और पीटी है दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट थिंग क्लियर कि इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हम कतई इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कह सकते कि आइट्स इज क्वाइट ईजी एंड पीटी इज क्वाइट डिफिकल्ट, या हम कहें पीटी इज क्वाइट ईजी एंड आइट्स इज क्वाइट डिफिकल्ट। मेजरली थिंग इज दैट इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स ऑन कैपेबिलिटी, कि वो क्योंकि एआई टोटली अलग पैनल के ऊपर जजमेंट कर रहा है, जो आइल्स है वो ह्यूमन बेस्ड है थ्रू आउट, तो ह्यूमन असेसमेंट उसमें हो रही होती है, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम इसको एक पैनल पर रहने का भी नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब आप बताएं कि ये इंग्लिश कंपलसरी है, इज इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी और नॉट फॉर द स्टूडेंट्स? ओके, मैंने भी इसका जवाब पहले भी दिया, तो हम आइल्स नहीं कंडक्ट कर सकते अनफॉर्चुनेटली, इंग्लिश आनी जरूरी है। वो स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती हैं तो उनको सही वो क्लियर हो जाएगा। मैं चीज आपको बता दूं मैं, बेसिकली ना स्टूडेंट्स को बैरियर आता है, दे कैन अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी स्पीकर बट दे कैन नेवर अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर। सो नेटिव्स को समझने के लिए इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर देम कि उनको नहीं समझ आ रहा होता जब नेटिव स्पीकिंग भी कर रहा है, उनके लिए लिसनिंग भी बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, ओके जी। अच्छा ये बताएं आप मुझे कि सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड और नॉट? ओके, बेसिक स्टूडेंट्स का हमारी तरफ जो है स्टूडेंट की बहुत ज्यादा क्यूरीज होती हैं, तो आप इसका अच्छा मैं चीज बहुत क्लियर वर्ड में बता दूं कि यूएसए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, मगर वो सर्टिफिकेट थ्रू आउट आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप अपना मेजरली आइल्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ब्रिटिश काउंसिल एईओ आईडीपी के अंडर एक प्रॉपरली टेस्ट देना होगा आइल्स का, जो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा कॉस्टली होता है। आपको वो टेस्ट कंडक्ट करना है और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपको ब्रिटिश काउंसिल एईओ और आईडीपी ही सर्टिफिकेट देते हैं और वही वैलिड होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हम देंगे यूएसए की तरफ से। ठीक हो गया। अच्छा अब आप मुझे ये भी बता दें कि स्टूडेंट्स को कौन से ज्यादा मॉड्यूल्स जो है वो टफ लगते हैं? देखिए लिसनिंग मेरे ख्याल से अगर मैं सबसे इजीएस्ट की बात करूं तो स्टूडेंट्स को काफी हद तक लिसनिंग आसान लगता है। अच्छा। और सबसे टफेस्ट की बात करूं तो रीडिंग में सबकी जान निकलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरीबॉडी बिकॉज़ दे कुडंट लाइक परसीव द लैंग्वेज दैट व्हाट दे गाइस आर गोइंग टू अज्यूम एंड व्हाट दे गाइस आर गोइंग टू से अबाउट दैट। So that's a very major difference for every one of them कि उनके लिए इतना difficult होता है that they guys start translating the sentences, but IELTS wouldn't give you the chance to translate the sentences and then try to pick it up. You just need to comprehend the sentence within that specific time. That's the major concern of an IELTS. Okay. और राइटिंग भी आई थिंक उनको डिफिकल्ट लगती है। हाँ, डिफिकल्ट उस सूरत में लगती है if they guys are using the same sentence structure. So when we gonna just give them a task कि आपने इसमें multiple sentence structures को इस्तेमाल करना है, like you have to put everything over there and focus on your coherence,
focus on your cohesive devices and make our lexical resources more powerful. तो वो obviously vocabulary बड़ी limited होती है, तो उन चीजों के ऊपर काम करने में सबको difficult throughout IELTS तो सारा ही फिर ऐसे तो difficult हो जाता है। वो मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है हाँ। कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह से अपना जो है वो आउटकम दे रहा है, तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा इसमें ये है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि इतना कैपेबल नहीं है, तो बाय ज्वाइनिंग दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स वो कैपेबल बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो कहे यार मेरी तो लैंग्वेज अच्छी है ही नहीं, सो आई कुडंट क्रैक द आइल्स। वो थ्रू इस तरह की ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर ले, वी ट्रेनर्स आर गोइंग टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट, सो ऑब्वियसली दैट पर्सन कैन ज्वाइन द आवर ट्रेनिंग सेशन और उसके थ्रू हो जाती है। हाँ, महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, बट इट कुड बी ओवरकम। ओके, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये थे हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस थे, क्यूरीज जो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर ले। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्यूरीज तो हमारी होगी, अब आप एज अ आइट्स ट्रेनर आप क्या कहती हैं कि जो यूएसए मुल्तान ने कोलैबोरेशन डीडीएसए के साथ जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो क्या इसको मजीद कंटिन्यू करना चाहिए? इज इट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स और नॉट? हाँ, देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे की बात करूं, बिकॉज आई हैव स्पेंडेड 2 months विद मुल्तान की और पूरे साउथ रीजन की हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेरा एज अ ट्रेनर जो है वो सर्विसेज दी हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स। तो इस प्रोजेक्ट को वहां पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के दरमियान में बड़ा पसंद किया गया। अच्छा, तो मैं उस चीज से इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि ज़ाहिर स्टूडेंट्स ने बाकायदा रेगुलर बेसिस से मुझसे पूछा है कि मैडम नेक्स्ट सेशन कब शुरू हो रहा है, मैम नेक्स्ट सेशन। अब मुझे क्योंकि टीम की तरफ से अलाउ नहीं था कि मैम आप जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं आप प्रॉपर्ली इन्हीं को ट्रेनिंग देंगे, आप जब न्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे तब बाकी लोग। तो पेंडिंग तो ऑलरेडी इतनी क्यूरीज है, क्योंकि आपको पता है वहाँ मिलियन में बच्चे हैं, तो और फिर हर सेमेस्टर हर तरह से, तो इसलिए मेरी तो 110% इस चीज के ऊपर बाकायदा उनके बिहाफ पे ही आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप जरूर नेक्स्ट सेशन जी, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो जी ठीक है, अब आप ये बताएं कि टिप्स एंड ट्रिक्स, ये एक क्यूरी है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत वो होता है कि आप हमारे जो आइट्स ट्रेनर है वो हमारे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स क्या देता है, क्या देंगे आप, तो ये बता दें। ठीक है। अच्छा, मेरे लिए अगर मैं बात करूं ऑल ओवर, मैं लाइक मॉड्यूल बेस्ड नहीं जाऊंगी कि हम प्रॉपर्ली मॉड्यूल्स के ऊपर स्पेसिफिक चीजों की बात करें। हाँ, मैं LRW एंड स्पीकिंग सारी चीजों की एक साथ बात करूंगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आइट्स को बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्रैक करें एंड यू वांट टू गेट अ वेरी ग्रेट बैंड्स एंड ऑल दैट, सो आई श्योरली रिकमेंड यू आप टेड टॉक्स सुना करें जितनी ज्यादा सुन सकते हैं। देयर इज वन यूट्यूब चैनल दैट वी हैव हियर ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ टेड टॉक्स वेयर द नेटिव्स गोइंग टू हैव अ नेटिव कन्वर्सेशन, सो ट्राई टू लिसन टू द नेटिव्स। सेकेंड थिंग दैट आई श्योरली सजेस्ट दैट पाकिस्तानी और इंडियन स्पीकर्स को काइंडली मत सुना करें, बिकॉज दैट्स अ वेरी मेजर डिफरेंस। उनका जो बोलने का स्टाइल है, उनका जो लहजा है, दैट इज टोटली डिफरेंट रेदर देन नेटिव। इफ यू वांट टू बी लाइक द नेटिव, सो ट्राई टू लिसन टू द नेटिव। आप जितना ज्यादा इनपुट जैसा अपनी बॉडी को देते हैं ना, आपका फिर स्पीकिंग वैसे रिस्पॉन्स करता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग। सेकेंड थिंग दैट आई श्योरली सजेस्ट, सॉरी थर्ड थिंग दैट वुड बी बेस्ड ऑन द रीडिंग मटीरियल। आप कोशिश करें रेगुलर बेसिस पे रीडिंग की जगह ना चीजों की स्किमिंग किया करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाउंड वन पैराग्राफ, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पैराग्राफ, try to pick the regular idea that is available in the paragraph, like focus on the first 2 and last lines of the paragraph and try to imitate कि वो कहना क्या चाह रहा है, rather than full reading आप skimming करें। स्किमिंग से क्या होगा, आपका टाइम सिक्योर होता है, आप प्रॉपर्ली आपको मेन आइडिया पता लगता है। बहुत सारी रीडिंग आप चंक्स में कर लेते हो, इसी तरह से आपकी स्पीकिंग भी बेहतर हो रही होती है, नेटिव को सुन सुन के आपकी लिसनिंग बेहतर हो चुकी होती है। और सेम इन द केस सबसे मेजर चीज है दैट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। इवन मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में भी बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स और जो है वो एप्लीकेशन स्टूडेंट को सजेस्ट की थी फॉर इंक्रीजिंग देयर लेक्सिकल रिसोर्सेज। इसमें एक मैं ऑन द बिहाफ ऑफ यू आई जस्ट वांटेड टू शेयर टुडे, दैट इज अ वेरी मेजर वन कि आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए ट्राई टू पिक अप अ सिंगल वर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद वोकैबुलरी जो होती है ना, ये लेक्सिकल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो बहुत हाई लेवल के चाहिए होता है। मेजरली आइल्स ये चाहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। दैट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो। बस आइट्स जो है ये चाहता है कि ये चाहता है कि हाँ, रिपीटेशन ऑफ द सेम। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। यू वांट टू से सॉरी टू समबडी, यू आर नॉट अलाउड टू से सॉरी टू दैट पर्सन। फॉर एग्जांपल, मैं कहूंगी आपने माफी मांगी है मगर आपने सॉरी नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड दैट आई हैव टू से सॉरी एंड यू हैव टू से 10 times sorry. So you were like, you just got smacked at the time that what should I say now? That because I'm not allowed to say the word of sorry. फिर मैं sorry कैसे बोलूँ? Like I'm just gonna giving you the some targeted phrases for that. For example, if you wanna say sorry, आप कह सकते हो I want to apologize. आप कह सकते हो I'm feeling ashamed. आप कह सकते हो I'm smacked. आप कह सकते हो I'm nervous. आप कह सकते हैं I was out of my mind. आप कह सकते हैं my bad. आप कह सकते हैं I'm just getting out of my own senses.
like there would be a lot of sentences you can use in the conversation rather than sorry. अब मैंने sorry तो नहीं बोला, हाँ, मैंने लेकिन आपने डिफरेंट उस तरह से आपने Different इसको तरीके अपना से। तो वोकैबुलरी जो लेक्सिकल रिसोर्सेज है ना, हमेशा हम स्टूडेंट्स को यही टिप्स देते हैं कि काइंडली आप इस चीज के ऊपर काम करें कि लेक्सिकल रिसोर्सेज को एक्सपेंड करें जितना हो सकता है। बहुत हाई तगड़ी वाली वोकैबुलरी पे नहीं जाना, नॉर्मल पे भी आप जैसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग करना, पैराफ्रेजिंग करो और बहुत अच्छे स्कोर आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से हमें जो है आंसर किया है और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो जी ये थे हमारे जो स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज थी, तो ये आई होप सो कि बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए, मिस हरिका ने क्लियर कर दिए और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी कि हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें नहीं करें, आइट्स और पीटी और क्या जो है किस तरह से डिफिकल्ट है बेनिफिशियल है नहीं। तो आई होप सो कि अब स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है BZU में, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी स्पॉट बुक करें और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।